शू बोलूं? पहला बेस वही जो तेरे मन में चल रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। लीला, तेरे चेहरे पे लिखा है इस कुकर में सिट्टी नहीं लगी तो फट जाएगा, इसलिए बता दे। आपने जो किया ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लीला, जो कुछ भी है वो सब बच्चों का ही तो है। हमारे बाद उनके नाम होना था तो हमारे सामने उनके नाम का हो गया। हाँ वो ठीक है, लेकिन सीधे सीधे बोल देना कि बेटे के साथ साथ बहू को भी हिस्सा दिया है, वो तुझे चुप गया। हाँ चुप गया, और हर माँ को चुपेगा, क्योंकि बेटा अपना खून होता है और बहू बाहर वाली। हाँ बाहर वाली। तू भूली गई? तू भी तो इस घर की बहू है, तो तू भी बाहर वाली हुई। फिर तो घर के कोई कागजात पे तेरा नाम नहीं होना चाहिए। देख लीला, रिश्ता दो तरह का होता है, खून का रिश्ता, मन का रिश्ता। खून का रिश्ता साथ छोड़ सकता है, बदल सकता है, पर टूट नहीं सकता। सही का? खून का रिश्ता टूट नहीं सकता, मन का रिश्ता छूट नहीं सकता। वो हमेशा साथ देता है। वनराज साथ दे न दे, बेटा हमेशा रहेगा, और बहू बेटी बने न बने साथ हमेशा देगी। कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? कहीं नहीं जा रही। पहले आपके लिए सजा करती थी, आज अपने लिए सजी हूं। आते जाते तो आप हैं, आज भी अगर किसी के पास जा रहे हैं तो कुर्ते का जैकेट सीधे कर लीजिए। एक तो कुर्ता काट रहा है, ऊपर से इसकी बातें काट रही हैं। जब तक ये सीधी थी कपड़े ठीक रहते थे, जब से इसमें अकड़ आई है तब से कपड़े भी तंग करने लगे। जरूर इसी ने झिलमिल को कहा होगा मेरे कपड़ों में ज्यादा स्टार्च डालने के लिए। दिवाली माय लव। हैप्पी दिवाली। थोड़ी देर के लिए ही सही, पहली बार तुम किसी फेस्टिवल पे मेरे पास आए हो। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू वी। देखो मैंने पूरा घर तुम्हारे लिए अपने हाथों से सजाया है, कैसा लगा वी? नाइस। बस नाइस वी, मैं सुबह से प्रेपरेशंस कर रही हूँ, लाइटिंग से लेके डेकोरेशन से लेके रंगोली तक मैंने सब कुछ खुद किया है वी, मुझे लगा कि तुम ये सब देखकर खुश हो जाओगे। मैं खुश हूँ काव्या, बहुत खुश हूँ, और मैं बच्चों की तरह उछल उछल के रिएक्ट नहीं कर सकता। ओके फाइन, यहाँ आओ ना, बैठो। आज मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, ये देखो। भी मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ अपने घर का खाना खाना पसंद है, मगर मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लेना प्लीज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, ये लाल चटनी इसके साथ खाई जाती है,
है ना? वी, थोड़ा टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। तुम अनुपमा जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? Why are you trying to be her? वी, मैं अनुपमा नहीं, तुम्हारी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ। वी, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। और हर वाइफ ऐसी ही होती है। वाइफ कैसी होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ काव्या। पिछले 25 सालों से देखता भी आ रहा हूँ, झेलता भी आ रहा हूँ। यहाँ आया था तो यहाँ पे भी यही सब देखने को मिल रहा है, ये इंडियन फूड और ये तुम ये गजरा, गहने, साड़ी। तुम ना काव्या कम अनुपमा ज्यादा लग रही हो। अब तुम्हें मुझ में अनुपमा दिखने लगी है? Go to hell. What are you doing? काव्या? तुम्हारे लिए तैयार हुई थी। तुम्हें पसंद नहीं है, then what's the point? यूजुअली ऐसे इश्यूज बीवियों को होते हैं कि उनका पति उनके साथ रहकर भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, मगर मेरे केस में तो उल्टा ही है। मेरा बॉयफ्रेंड जब देखो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है। काव्या ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भी। बात बात पे, हर बात पे तुम सिर्फ अनुपमा की बात करते रहते हो। गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ। तुम्हें पास्ता पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंडियन खाना बनाया, मगर तुम्हें मेरा कोई एफर्ट नहीं दिखा। कभी मेरे एफर्ट्स नहीं दिखते तुम्हें दिखा तो सिर्फ ये कि मैं अनुपमा की कॉपी कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ अनुपमा ही रंगोली बनाती है? सिर्फ वो ही रंगोली बनाती है, वो ही गजरे लगाती है, सब वो ही कर सकती है। काव्या, don't do this. भाड़ में गई दिवाली। काव्या, I'm sorry. Okay, I'm sorry. I'm really sorry. मेरा ये मतलब नहीं। I'm so sorry. प्लीज काव्या, जाओ यार, sorry. जाओ तो। हैप्पी दिवाली अनु आंटी। हैप्पी दिवाली बेटा। ये मैं आपके लिए लाई। इस सब की क्या जरूरत है? तू कोई बाहर वाली है क्या? इसीलिए तो लाई हूँ। गिफ्ट्स तो अपनों को ही दिए जाते हैं। बातें करना कोई तुझसे सीखे। थैंक यू। वाओ, सो प्रिटी। कितनी सुंदर रंगोली है। आपको पता है अनु आंटी, मेरी अम्मा है ना, वो भी बिल्कुल आप ही की जैसे दिवाली पे रंगोली बनाती है। अम्मा की याद आ गई। अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अनुपमा तो है। तुझे रंगोली सिखाऊं? अरे नहीं अनु आंटी, मुझसे ये सब नहीं होगा। खबरदार, ऐसा कभी मत बोलना कि मुझसे नहीं होगा। मैं भी पहले ऐसा बोलती थी, पर फिर समझ में आया कि ऐसा बोलना तो क्या, ऐसा सोचना भी गलत है। सर पे आशीर्वाद हो ना और मन में साहस, तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चल, मैं सिखाती हूँ तुझे। आजो, बन गया ने? चल अब तू बाकी के बना, मैं जाके पूजा की तैयारी करती हूँ। कर? हाँ। भी रोज रोज इस तरह से झगड़ा करके मूड खराब करने से तो बेहतर है कि जस्ट एंड दिस। अनुपमा को डिवोर्स दे दो और उसके बाद हम दोनों एक पीसफुल जिंदगी जिएंगे। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स? तुम्हारे पास ये डिवोर्स के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? आई टोल्ड यू ना कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। वी, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? वाह, ये सही है। तुम दोनों मिलकर मेरी जान ले लो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। वहां घर में उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और यहाँ पे तुम सांस नहीं लेने देती। अरे तुम दोनों औरतें चाहती क्या हो? मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं? ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं उसके एटीट्यूड से और तुम्हारी ये कंप्लेंट से। मैं यहाँ इसलिए आता हूं ताकि मेरे मन को शांति मिले, लेकिन तुम्हारे पास शादी और डिवोर्स के अलावा कोई बात ही नहीं है करने के लिए। और अगर यहाँ पे आके भी यही होना है तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ आना बंद कर दूं।
जहां खुशी मिलती है वहां जाओ। गुस्सा मुझे भी आता है वी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लाइन नहीं क्रॉस करती। पहले अनुपमा सिर्फ तुम्हारी लाइफ में थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में आ गई है और बार बार उसकी बात कर करके तुम ही उसे हमारे बीच में लाए हो। अनिरुद्ध बिल्कुल सही कहता था कि एक शादीशुदा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से चाहे कितना भी प्यार कर ले, मगर वो अपनी बीवी को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाता। काव्या! चिल्लाओ मत, मैं अनुपमा नहीं हूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कह दूं, जस्ट लीव। मिस्टर शाह, आप यहाँ? What a pleasant surprise! इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या जरूरत है मिसेस दवे? नो नो, यूजुअली फेस्टिवल्स पर आप जैसे मिडिल क्लास और संस्कारी लोग घर पर होते हैं ना पूजा के लिए। सो आई वाज बिट सरप्राइज कि आप यहाँ बाहर इस वक्त। पूजा का मुहूर्त अभी हुआ नहीं था। हाँ, इसलिए आपने सोचा होगा तब तक मैं कुछ और अपनों को भी मिल लूं। I mean, काव्या भी आपकी अपनी ही है ना? क्यों फिर से सरप्राइज्ड हो गए? हमारा बिजनेस हेड काव्या के एक्स हस्बैंड का फ्रेंड है, सो आई नो कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। काव्या, शायद तुम्हें याद नहीं होगा पर मेरा दोस्त दवे कोचिंग सेंटर में बिजनेस हेड है। सच मिल गया, सबूत भी मिल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या चीज हो मिसेस राखी दवे, पर वनराज शाह भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वैसे आजकल कंजल बहुत परेशान रहती है। क्यों? जिस लड़की की शादी होने वाली हो, उसकी परेशानी की वजह सिर्फ उसका होने वाला हस्बैंड होता है। पारितोष ने क्या किया? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, बस डर लगा रहता है कहीं वो आप पे ना चला जाए। जब बड़े इतने रंगीन मिजाज के हो तो बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं ना। जरूरत से ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है मिसेस दवे। माइंड योर ओन बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज माय बिजनेस मिस्टर शाह, क्योंकि बात सिर्फ मेरी बेटी की फ्यूचर की नहीं, हमारी इज्जत की भी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।